गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 21 जून 2023 ये वह तारीख है जिसने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में तहलका मचा के रख दिया। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की नई गाइडलाइन की अपडेट को लेकर, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। 21 जून 2023 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस में कुछ बदलाव किया है। तो क्या है वह बदलाव और क्या उससे हमें कुछ फायदा होगा या नुकसान होगा, जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की 2021 में जो गाइडलाइन आई थी उसके रूल नंबर 3 के 1 पॉइंट में लिखा गया था सीधे विक्रेताओं के माध्यम से। ये शब्दावली यूज की थी थ्रू डायरेक्ट सेलर्स। अब उसको चेंज कर दिया गया है। उस पॉइंट में सीधे विक्रेताओं के माध्यम से के जगह पर सीधे विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से की शब्दावली चेंज कर दी गई है, डायरेक्टली थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सेलर्स। अब इस चेंज से हमारे नेटवर्क में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या फर्क पड़ेगा, ये जानते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि पहले के रूल में जहां शब्द था थ्रू डायरेक्ट सेलर्स, वहां पर नेटवर्क का जिक्र न होने से एक तो इस इंडस्ट्री के अस्तित्व की क्लैरिटी नहीं थी। मीन्स गवर्नमेंट इसके अस्तित्व को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। वहां डायरेक्ट सेलिंग मीन्स जैसे कोई सामान फैक्ट्री से डायरेक्ट बेचा जा रहा है, बस इतना ही था। वहां पर नेटवर्क का कोई जिक्र नहीं था। पर जब ये शब्द चेंज हुए हैं थ्रू द नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर्स में, जब ये बदलाव हुआ है, तो यकीन मानिए जैसे इंडस्ट्री को गवर्नमेंट की परमिशन सही रूप से मिल गई है, पार्शियली नहीं, फुली, पूरे तरीके से। और दूसरी बात है, सीधे विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से इन शब्दों ने इंडस्ट्री पर उठने वाले सभी सवाल या झूठे एलिगेशंस को भी खत्म कर दिया है। जहां लोग इसे स्कैम या चेन बनाने का बिजनेस या फ्रॉड कहते थे, या ऐसी सभी बकवास बातें, तो जब गवर्नमेंट ने नेटवर्क मार्केटिंग को एक्सेप्ट कर लिया है तो स्कैम या फ्रॉड का तो सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि हर इंडस्ट्री की तरह नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की भी अपनी कार्यशैली है, जिसमें लोगों के नेटवर्क के माध्यम से जब सेल होती है तो इससे सारे नेटवर्क को फायदा होता है, कंपनी को फायदा होता है, और जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो गवर्नमेंट को भी फायदा होता है। दूसरी तरफ ट्रेडिशनल बिक्री में सिर्फ कंपनी और उसके शॉपकीपर या होलसेलर को, बस इन 3 लोगों को ही जेब में पैसा जाता था। पर नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉफिट का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत से लोगों में होता है। तो है ना ये कमाल की बात। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हर व्यक्ति एक दूसरे को सपोर्ट करता है, ना कि उसकी टांग खींचता है। तो अब निडर होकर प्रोस्पेक्टिंग करो, अपने नेटवर्क के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करो। थैंक यू गाइज।